तो हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से भी जानते हैं। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा 12वां चैप्टर है। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा 12वां चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन की आज हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपके कंप्लीट बायोलॉजी की जो प्रैक्टिस होगी, आपके क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, उन सभी क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस होने वाली है वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी क्लास है, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए और ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। अब एक बार सभी लोग बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो कैसी चल रही है। अभी तक आप लोगों ने अपना कितना सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि जब डीएनए से, ठीक है, जब डीएनए के एक विगलन टुकड़े को, ठीक है, जब क्या करते हैं डीएनए के, ठीक है, जो हमारा डीएनए होता है, जब हम लोग क्या करते हैं डीएनए के एक विलगन विलगन से, ठीक है, विलगन टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री से कितना 82 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं उस पर रखा जाता है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डीएनए का जो हमारा एक विगलन का टुकड़ा होता है उसको 82 से 90 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं, तब क्या होता है ये हमें बताना है। सेम आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको ये पता करना होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के नीचे आपके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन आपका सही होगा उसको आपको अपनी ओएमआर सीट में फिल करना होता है। ठीक है, उसमें गोला भरना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब ये जो रखा जाता है तब क्या होता है इसका, ठीक है, इसका विकुंडलन हो जाता है। ठीक है, डीएनए टुकड़े का क्या हो जाता है, द्विकुंडलन हो जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारा बी नंबर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो हमारा 2022 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ ना, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले क्वेश्चन जो मतलब आपके एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि, ठीक है, पहले भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी हैं और साथ ही साथ मतलब नए वाले क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है कि शरीर से डीएनए, ठीक है, शरीर से एडीए उत्पादन का स्थल। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारी बॉडी है उसमें एडीए, ठीक है, सॉरी नॉट डीएनए, एडीए, ठीक है, डीएनए नहीं है, एडीए है। एडीए उत्पादन का स्थल आपको बताना है कि एडीए का उत्पादन का जो स्थल होता है वो कहाँ पे होता है। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 2022 में पूछा गया था। पहला हमारा दिया है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा दिया है लिम्फोसाइट, तीसरा दिया है ऑस्टियोसाइट और चौथा हमारा दिया है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट दिया है। तो जो हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में जो एडीए होता है इसका उत्पादन का जो स्थल होता है, यानी कि कहाँ से उत्पादित होता है, तो ये हमारे लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, कहाँ से, हमारे लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फोसाइट से हमारा क्या होता है, लिम्फोसाइट से हमारा एडीए का उत्पादन होता है। ठीक है, किसका, एडीए का उत्पादन होता है। अभी जो हमारा एडीए होता है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है। यहाँ पे हमें बताना है कि अल्फा 1 जो हमारी एंटी ट्रिप्सिन होती है वो क्या है इन चारों में से। ठीक है, किस लिए ये एंटी ट्रिप्सिन होती है। पहला हमारा दिया है एक एंजाइम, दूसरा दिया गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, तीसरा दिया है एक एंटासिड और चौथा हमारा दिया है वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन होता है वो किसके लिए, वो हमारा वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता जो हमारा है, आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि जो हमारा आनुवंशिकता है इसमें अभियांत्रिक जो जीवाणु है इनको, ठीक है, जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा दिया है इंसुलिन, तीसरा दिया आपका एस्ट्रोजन और चौथा आपका दिया है थायरॉक्सिन, ठीक है, क्या दिया है, थायरॉक्सिन दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आनुवंशिकता जो हमारी अभियांत्रिक है, ठीक है, अभियांत्रिकी जो है उसमें जीवाणुओं को किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा, ठीक है, इंसुलिन के द्वारा उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी। जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन जो है इसकी आणविक रचना की खोज किसने की थी, ये हमें बताना है यहाँ पे कि जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, क्या है हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज हमें बताना है कि आणविक रचना की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की आणविक रचना की जो खोज की थी किसने की थी, सैंगर ने की थी, ठीक है, किसने की थी, सैंगर ने की थी। इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब ये इंसुलिन की कमी से हमारा क्या होता है, इंसुलिन की कमी से हमारा मधुमेह होता है, ठीक है, क्या होता है, मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी हत्या की जगह, ठीक है, किसी हत्या की जगह यानी कि मर्डर, किसी का मर्डर अगर हो गया की जगह खून के धब्बे मिले, यदि डीएनए प्रोफाइल करना है, ठीक है, डीएनए प्रोफाइल करना है तो जांच के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे प्रयुक्त होता है या फिर उपयुक्त होता है रहेगा, ये हमें बताना है। मान लो किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया, उसके, ठीक है, उसके खून के धब्बे से, उसके मतलब जो ब्लड है, ठीक है, उसके ब्लड से, खून के धब्बे से यदि अगर हमें क्या करना है, डीएनए का, ठीक है, डीएनए का प्रोफाइल करना हो तो हम लोग जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये हमें बताना है। पहला हमारा दिया है आरबीसी, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट और चौथा हमारा दिया है प्लाज्मा का। तो ठीक है, क्या करेंगे, जब हम लोग डीएनए प्रोफाइल की जांच करेंगे तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल होता है डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है, यानी कि हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है वंशानुगत दोष, ठीक है, वंशानुगत जो हमारा दोष होता है एडेनोसिन, ठीक है, क्या होता है, एडेनोसिन डाइमेनेज की कमी का स्थायी उपचार किया जाता है। यहाँ पे हमारा जो वंशागत दोष होता है एडेनोसिन, ठीक है, कौन सा होता है, एडेनोसिन डाइमेनेज की जो कमी से, ठीक है, कमी का स्थायी उपचार क्या होता है, उपचार क्या किया जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि अस्थिमज्जा को कोशिकाओं के आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं, अस्थिमज्जा को कोशिकाओं के आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर जो हमारा रोग होता है क्या होता है, अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी से संबंधित है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, इनमें जो अल्जाइमर रोग होता है वो किसके कमी से होता है, ये हमें बताना है कि इन चारों में से कौन है जिसकी कमी से क्या होता है, अल्जाइमर रोग होता है। तो हमारा, ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो हमारा होता है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से मनुष्य को अल्जाइमर रोग होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है मोनोक्लोनल, ठीक है, क्या दिया है, मोनोक्लोनल दिया है, एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती है। जो हमारी क्या है, जो हमारी मोनो, ठीक है, मोनोक्लोनल जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, तो वो प्राप्त की जाती है एक प्रतिजन के लिए, ठीक है, एक प्रतिजन के लिए एक पैतृक से, ठीक है, एक प्रतिजन के लिए एक पैतृक से हमारी ये जो एंटीबॉडी है कौन सी, मोनोक्लोनल जो होती है वो किससे, एक प्रतिजन के लिए एक पैतृक से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम क्लिनिकल, ठीक है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले ये जो क्लिनिकल जीन चिकित्सा है, ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया गया था, ये हमें बताना है। और ये वाला क्वेश्चन आपका देखो 2018 में पूछा गया था, ठीक है, कब, 2018 में पूछा गया था। तो एक बार जल्दी सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ,
साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं आपकी, आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, और एक काम और करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जहां से आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स हैं आपकी बायोलॉजी की, क्लास 12 बायोलॉजी की जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये थे कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले क्लिनिकल जीन चिकित्सा का जो उपयोग हुआ था वो किसके लिए किया गया था, तो वो हमारा किया गया था एडेनोसिन। ठीक है, एडेनोसिन डाइमिनेज की कमी के लिए किया गया था। राइट ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एडेनोसिन डाइमिनेज की कमी को, ठीक है, एडेनोसिन डाइमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो ये दूर किया जाता है जीन थेरेपी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा ये दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रांसजेनिक। ठीक है, ट्रांसजेनिक जो हमारे चूहे हैं, मूस है, सैनिक चूहा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मूस बोलते हैं, चूहा। ठीक है, रैट। जो हमारा ट्रांसजेनिक चूहे हैं, ठीक है, चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक जो चूहे होते हैं उनका प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है वैक्सीन की सुरक्षात्मक के लिए, दूसरा दिया है उर्वरक की क्षमता के हेतु, ठीक है, क्षमता के हेतु, तीसरा हमारा दिया हुआ है प्रतिजैविक की खुराक हेतु, और चौथा हमारा दिया है इन सभी हेतु। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या बताना है कि ये जो हमारा ट्रांसजेनिक चूहा है, ठीक है, ट्रांसजेनिक चूहा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ट्रांसजेनिक चूहा का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रतिजैविक की खुराक हेतु। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला दिया है कि मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो हमारा होता है, इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है, जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, जिनको मधुमेह हो जाता है, जिनको शुगर हो जाता है, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए उपयोग में, ठीक है, उनके लिए उपयोग में लाया जाने वाला ये जो इंसुलिन होता है किसके अग्नाशय से, किसके पैनक्रियाज से निकाला जाता है, ये आपको बताना है। तो यह आपको याद रखना है, वहां पे जो सुअर होते हैं, ठीक है, सुअर जो होते हैं इनके पैनक्रियाज से, ठीक है, इनके पैनक्रियाज से, ठीक है, निकाला जाता है इंसुलिन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है एंटीट्रिप्सिन है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो एंटीट्रिप्सिन होता है ये क्या होता है, तो एंटीट्रिप्सिन हमारा क्या होता है, एंटीट्रिप्सिन हमारा होता है एम्फायसेमा में प्रयुक्त होने वाला रसायन। ठीक है, क्या होता है, एम्फायसेमा में प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला दिया है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, RNAi, ठीक है, RNAi में जीन का, ठीक है, जीन का साइलेंसिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, ये जो हमारा RNA, ठीक है, RNAi जो हमारा होता है, इसमें ये जो जीन का साइलेंसिंग होता है ये किसके लिए होता है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा होता है dsRNA के लिए। ठीक है, क्या किसके लिए, dsRNA के लिए होता है, यानी कि राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि बायोवीपन, ठीक है, बायोवीपन के तौर पर, ठीक है, बायोवीपन के तौर पर किसका उपयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि बायोवीपन के तौर पर किसका प्रयोग नहीं होता है इन चारों से, तो इसमें हमारा किसका प्रयोग नहीं होता, सी नंबर का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पराजैविक टमाटर है। आप लोग टमाटर खाते हो ना, सब्जी बना के खाते हो, सब्जी में डाल के खाते हो, चटनी बना के खाते हो, जो टमाटर होता है, जो पराजैविक टमाटर होता है, इन चारों में से कौन है। ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है कि पराजैविक जो टमाटर होता है वो कौन होता है, तो वो हमारा फ्लेवर सार्व होता है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है RNAi, ठीक है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा RNAi होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा RNA जो आई होता है, RNAi जो होता है, इसका जो उपयोग है, प्रयोग है, ये रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु, ठीक है, रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, ये हमें बताना है। पहला हमारा तंबाकू दिया, दूसरा हमारा आम दिया, तीसरा हमारा आलू, और चौथा हमारा दिया है पॉपी। ठीक है, क्या दिया, पॉपी दिया है। और ये वाला क्वेश्चन देखो आपका बेटा 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। तो मैं आपको बार बार यही बोलूंगी कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप करवा रही हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ, ये सारे के सारे,
ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से ही आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों की सही ढंग से मन लगाकर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके एग्जाम में यहाँ से कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग क्या करेंगे, एक बार सभी लोग क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और एक काम और करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां से आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, क्या होगी, फ्री में आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन हमारा था, क्या था क्वेश्चन हमारा, आरएनए-आई, ठीक है, आरएनए-आई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, तो वो हमारा तंबाकू होता है। ठीक है, तंबाकू का जो पौधा होता है इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें किया जाता है, क्या किया जाता है, आरएनए-आई का प्रयोग। ठीक है, आरएनए-आई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए तंबाकू के पौधे में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्राई आईएबी। ठीक है, क्या दिया है, क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है ये हमें बताना है। तो हमारा जो क्राई आईएबी होता है ये कर्ण छेदक को, ठीक है, कर्ण छेदक को नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो क्लोरेला है, ठीक है, ये जो क्लोरेला है ये इन चारों में से क्या है। ठीक है, इन चारों में से क्या है, पहला हमारा दिया जीवाणु, दूसरा शैवाल, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा हमारा दिया है एकल कोशिका प्रोटीन। ठीक है, क्या दिया है, एकल कोशिका प्रोटीन दिया है। तो ये जो हमारा क्लोरेला होता है ये क्या होता है, ये हमारा शैवाल होता है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला दिया है फ्लेवर सेवर। ठीक है, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो फ्लेवर और सेवर है ये इन चारों में से क्या है। पहला हमारा दिया है पीड़कनाशी, दूसरा दिया है चूजों की प्रजाति, तीसरा दिया है परजीवी टमाटर और चौथा हमारा दिया है कीटनाशी प्रोटीन। तो ये जो हमारा फ्लेवर सेवर होता है ये क्या होता है, ये हमारा परजीवी टमाटर होता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एकल कोशिकीय प्रोटीन। ठीक है, एकल कोशिकीय प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है, ठीक है, सिंगल सेल जो प्रोटीन होता है, सिंगल सेल जो प्रोटीन होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये हमें यहाँ पे बताना है कि सिंगल सेल प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है। क्या होती है, एक कोशिकीय प्रोटीन होती है, यानी कि सिंगल सेल हमारी जो प्रोटीन होती है, ठीक है, सिंगल सेल जो प्रोटीन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से और साथ साथ बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवों दोनों से प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी हमारी प्रथम यानी कि फर्स्ट हमारी ट्रांसजेनिक फसल है। पहला हमारा रुई, दूसरा टमाटर, तीसरा तंबाकू और चौथा हमारा दिया है फ्लैक्स। ठीक है, तो आप सबको पता है, क्या पता है कि जो हमारी तंबाकू होता है, ठीक है, जो हमारा तंबाकू होता है ये क्या है, ये हमारा प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों पौधों में से कौन सा हमारा, ठीक है, कौन सा हमारा क्या है, ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। पहला सोयाबीन, दूसरा मक्का, तीसरा गोल्डन राइस और चौथा हमारा दिया है खीरा। तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो खीरा होता है ये क्या है, ये ट्रांसजेनिक पौधा नहीं होता है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है किसी आनुवंशिक रोग को, ठीक है, किसी आनुवंशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से दुरुस्त किया जा सकता है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा आनुवंशिक रोग है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग किसी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा पद्धति, ठीक है, चिकित्सा जो हमारी पद्धति होती है उसके द्वारा दुरुस्त यानी कि सही किया जा सकता है। पहला दिया है एलोपैथी, दूसरा दिया है सल्पैथी, तीसरा हमारा दिया है जीन चिकित्सा और चौथा हमारा दिया है अन्य विधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आनुवंशिक रोग है। ठीक है, क्या है हमारा आनुवंशिक रोग है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला दिया है प्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम निर्मित जो परजीवी गाय का नाम है इनमें से कौन था। यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी गाय थी जो क्या थी, जो सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय, ठीक है, सर्वप्रथम निर्मित जो हमारी परजीवी गाय थी उसका नाम क्या था, ये हमें बताना है।
पहला हमारा दिया है डेजी, दूसरा मेजी, तीसरा डॉली और चौथा हमारा दिया है रोजी। ठीक है, क्या दिया है? रोजी दिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ये जो रोजी है ये क्या थी? जो रोजी गाय थी ये क्या थी? ये सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? यहाँ पे हमें बताना है कि जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, ठीक है, जो सीमेन होता है, इसको किसमें हिमीकृत किया जाता है? ये हमें बताना है कि वीर्य को, सीमेन को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो इसको तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार सभी लोग क्या करेंगे? क्लास को शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और क्या करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहां से आप सभी लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, फ्री में जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। देखते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है, कल्चर यहाँ पे दिया है। प्रोटो जो हमारा प्लास्ट कल्चर होता है, इसका फ्लूजोनेन क्या है? ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि प्रोटोप्लास्ट जो हमारा कल्चर है, इसका जो फ्लूजोनेन है वो क्या है? पहला दिया है तरल नाइट्रोजन, दूसरा दिया है पीईजी। ठीक है, क्या दिया है? पीईजी दिया है, तीसरा हमारा दिया है लैक्टिक अम्ल और चौथा हमारा दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। ये जो पीईजी होता है, ठीक है, पीईजी होता है, ये फ्लूजोनेन जो हमारा फ्यूजोनिन होता है, ये क्या होता है? ये हमारा पीजीई होता है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे आप सभी लोगों का इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, आप सभी लोगों को क्या करना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका फुल फॉर्म बताना है कि पीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला हमारा क्वेश्चन यह है, ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो ट्रांसजेनिक जानवर है उसका कौन सा उदाहरण है इन चारों में से? पहला हमारा गाय, दूसरा चूहा, तीसरा सुअर और चौथा हमारा दिया है सभी। तो गाय भी है, चूहा भी है और सुअर भी है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे ट्रांसजेनिक जानवर के उदाहरण है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में, ठीक है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक जो हमारा क्या होता है? सुनहरा धान होता है। सुनहरे जो धान होते हैं उनमें किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? पहला हमारा दिया है ग्लूटेनिन, दूसरा दिया है विटामिन ए, तीसरा दिया है विटामिन ई और चौथा हमारा दिया है विटामिन सी। तो जो हमारे क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान के पौधे होते हैं, धान होते हैं, ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जो विटामिन होती है वो कौन सी होती है? विटामिन ए होती है। ठीक है, विटामिन ए होती है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागा जो होता है, ठीक है, कौन सा? सिल्क जो धागा होता है, यहाँ पे आपको वो बताना है कि उसमें कौन सी प्रोटीन होती है। तो उसमें कौन सी हमारी? उसमें हमारी होती है फिब्रोइन। ठीक है, फिब्रोइन प्रोटीन होती है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है GAA TTC। ठीक है, क्या दिया है? GAA TTC निम्नांकित में किसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है? ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा GAA TTC जो हमारा है रिकॉग्नाइजेशन साइट, वो इन चारों में से किसका है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किसका सेवन करने से अंधापन को विटामिन ए की कमी से दूर किया जा सकता है? अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन है जिसका सेवन करने से, जिसका उपयोग करने से, ठीक है, सेवन करने से, खाने से, निम्नांकित में से कौन है जिसका सेवन करने से अंधापन जो होता है, अंधापन का जो विटामिन ए है की कमी को दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि जो गोल्डन राइस होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है, सॉरी, जो गोल्डन राइस होता है, ठीक है, जो हमारा गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है? इसमें सबसे ज्यादा हमारी विटामिन ए होती है। ठीक है, क्या होती है? हमारी विटामिन ए होती है। तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए कौन सा हमें खाना चाहिए? कौन सा, किसका सेवन करना चाहिए? तो गोल्डन राइस का
सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए होती है, प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन ए पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है नियासिन, ठीक है, क्वेश्चन दिया है नियासिन विटामिन है। नियासिन जो हमारी विटामिन है ये क्या है, किसमें है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा B3, यानी कि हमारा बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नियासिन जो विटामिन है वो हमारी B3 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है सूत्र क्रमिक, ठीक है, सूत्र क्रमिक विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में किसके उपयोग द्वारा प्रवेश करवाया जाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सूत्र क्रमिक विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में किसके उपयोग द्वारा प्रवेश कराया गया है, किसके द्वारा प्रवेश कराया गया है, ये हमें बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है एग्रो बैक्टीरियम संवाहक, दूसरा दिया है कवक, तीसरा ईस्ट और चौथा हमारा दिया है खरपतवार। ठीक है, क्या दिया है, खरपतवार दिया। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। ये जो हमारा सूत्र क्रम में विशिष्ट जीनों का, ठीक है, विशिष्ट जीनों को जब हम लोग परपोषी पौधों में, ठीक है, परपोषी पौधों में हम लोग किसके उपयोग द्वारा प्रवेश कराते हैं, तो एग्रो, ठीक है, एग्रो बैक्टीरियम संवाहक के द्वारा प्रवेश कराते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है बीटी क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो बीटी है वो क्या है, बीटी हमें बताना है बीटी क्या है। तो बीटी हमारी एक होती है, एक प्रतिरोधक होती है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से कौन, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से जैव, ठीक है, निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। जो जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र है वो क्या होता है, उन्नत जीवों का निर्माण करना, ठीक है, ये भी होता है। सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, ये भी होता है। प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना, इसके लिए भी होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा जैव पीड़नाशी है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा जो जैव यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, वो पीड़नाशी है। ठीक है, पीड़कनाशी है या फिर पीड़नाशी है, पीड़कनाशी है, नॉट पीड़नाशी, ठीक है, पीड़कनाशी है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बीटी कपास हो जाएगा। ठीक है, जो बीटी कपास होता है ये क्या होता है, ये हमारा जैव पीड़कनाशी होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया हमारा निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से निष्कर्षित ताप स्तरीय, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के निष्कर्षित ताप स्तरीय एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, क्या है हमारा, डीएनए पॉलीमरेज है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ऐसे जीवाणु का नाम बताइए। ठीक है, ऐसे जीवाणु का नाम बताइए जिसे संवाहक के रूप में पौधों में जीन का प्रवेश करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ऐसे एक जीवाणु का आप नाम बताओ। ठीक है, ऐसे जीवाणु का नाम बताओ जिसे क्या कहते हैं, जिसे, ठीक है, जिसे संवाहक के रूप में पौधों में, ठीक है, पौधों में जीन का प्रवेश कराने के लिए या फिर करवाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या फिर किया जाता है। ये हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो जीवाणु होता है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा वो जीवाणु होता है। तो इन चारों में से हमारा ये जीवाणु यानी कि एग्रोबैक्टीरियम जो हमारा होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो होता है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी जो हमारा फेसियंस जो जीवाणु होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग संवाहक के रूप में पौधों में जीन का प्रवेश करवाने हेतु प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारा बी नंबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन लोगों ने कर लिया है। अब आप लोग, ठीक है, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक काम और छोटा सा करिएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है जहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है, आपकी बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी की जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, क्या होंगी, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कंप्लीट बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, कंप्लीट बायोलॉजी का
जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखिएगा, जिससे जब भी क्लास कोई आती है, वीडियो कोई अपलोड होता है तो जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप आके ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप सभी लोगों को मैं जो ये क्लास लेकर आती हूँ, प्यारी प्यारी सी जो क्लास लेकर आती हूँ, और सभी लोगों के लिए ये क्लासेस आपको कैसे लगती है, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो तब तक आप सभी लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही किसी भी चीज को लेकर, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्या मतलब आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।